सभी को प्रेज और जय मसीह। 7 गुना विपत्ति से सावधान। बहुत बड़ी संकट की भविष्यवाणी है उन लोगों के लिए जो परमेश्वर का स्वाद चख चुके हैं, जो क्षमा मांग चुके हैं, जो छुटकारा पा चुके हैं, जो परमेश्वर में आने के बाद दुष्ट आत्माओं से, बीमारी से, गरीबी से, कर्ज से आजाद हो चुके हैं। परमेश्वर को क्षमा कर दिया है, आजाद कर दिया है, लेकिन फिर से वो पाप में जा रहे हैं, फिर से वो उसी रास्ते में जा रहे हैं। तो सावधान हो जाना। आइए प्रार्थना करेंगे। धन्यवाद करते हैं पिता, तेरा दास तेरे से पूछकर जो बोलता है वो पूरा होता है। तूने सावधान वार्निंग मैसेज दिया है, मैं धन्यवाद करता हूँ। इस वार्निंग मैसेज जो सुने वो सावधान हो जाए, यीशु मसीह के नाम से, आमीन। मेरे लिए तो खुदा यहाँ पर है, मैं उसके उपस्थिति फील कर पा रहा हूँ। परमेश्वर के दास जहाँ जाता है छुटकारा वहां मिलता है, क्योंकि परमेश्वर उसे भेजता है। या आप परमेश्वर के भवन जाते हो, छुटकारा मिलता है। बीमारी, गरीबी, किसी से भी, किसी चीज से भी छुटकारा मिला है। छुटकारा मिलने के बाद, चंगाई मिलने के बाद, आजादी मिलने के बाद हमें और आपको कहाँ होना चाहिए, हमें आपको किस कंडीशन में होना चाहिए, और जब हम परमेश्वर के नहीं सुनते तो हम कहाँ होना चाहिए, ये सारी बात बताऊंगा आपको वचन में जाएंगे, प्रार्थना करेंगे। धन्यवाद करते हैं पिता, आज का वचन सबके जीवन में कार्य करे, यीशु मसीह के नाम से, आमीन। हम जब बीमार होते हैं, है ना, बीमार कर चाहे कैसे भी विपत्ति में होते हैं, कुल मिला के विपत्ति में होते हैं, तो हम बहुत सारे वादे करते हैं, नहीं नहीं मैं प्रभु को छोड़ूंगी नहीं, छोड़ूंगा नहीं, बस मैं आजाद हो जाऊं। और जब परमेश्वर में आजाद करता है, बीमारी से, गरीबी से, परेशानी से, अशुद्ध आत्माओं से आजादी होने के बाद थोड़ा दिन हम सही चलते हैं, बुराई नहीं करेंगे, चुगली नहीं करेंगे, है ना, अश्लील वीडियो नहीं देखेंगे और गाली नहीं बकेंगे, बड़े प्यार से चलते हैं। लेकिन धीरे धीरे कर करके फिर हम परमेश्वर के प्रति ईमानदार होना कम कर देते हैं। धीरे धीरे करते करते हम परमेश्वर के वचन प्रार्थना से पीछे हटने लगते हैं। फिर हमें लगता है नहीं, मैं ठीक तो हो गया, अब हमें क्या जरूरत है खुदा की, अब हमें क्या जरूरत है प्रार्थना की, जो मुझे चाहिए था मुझे मिल गया, तो क्यों ना हम उसी लाइफ को दे। फिर दोस्त बनने लगते हैं, फिर वैसे का वैसे ही शुड़ल होने लगता है जैसे पहले था, वैसे का वैसे दिनचर्या, वैसे का वैसे रूटीन होने लगती है। और धीरे धीरे करते करते हम मुसीबत को 7 गुना की विपत्ति ले लेते हैं। यीशु मसीह ने कहा 7 के 70 दफा माफ कर। हम ये वचन पढ़ते हैं लेकिन फिर माफी मांग लेंगे, लेकिन हम ये वचन भूल जाते हैं कि प्रभु यीशु मसीह ने और क्या कहा है। 2 वचन दिए प्रभु ने मुझे, पहला मैं आपको पढ़ के सुनाता हूं। अगर ये वचन आज हम कर लोगे ना तो आप जिंदगी भर पाप नहीं कर पाओगे। एक व्यक्ति था जो 38 साल से बीमार था, है ना, 5 में लिखा है। वहां एक मनुष्य था जो 38 वर्ष से बीमारी में पड़ा था 38 साल से। वो ठीक हो गया, यीशु मसीह को चंगा करते हैं, है ना। मैं सिर्फ शॉर्ट मैसेज पढ़ूंगा, जरा ध्यान से सुनना। मैं आपको सिर्फ मेन टॉपिक में आपको ध्यान दे रहा हूं। वहां 38 साल से बीमार था, उसने प्रभु यीशु मसीह को देखा, परमेश्वर यीशु मसीह तरस आया और चंगाई दे दी। इसके बाद क्या हुआ, जब हम पढ़ते हैं 14 पद, इन बातों के बाद, चंगा होने के बाद, है ना, चंगाई मिल गई, मिरेकल चंगाई, अद्भुत चंगाई। इन बातों के बाद यीशु को मंदिर मिला। क्या बात है। हमें और आपको कहाँ होना चाहिए, छुटकारा पाने के बाद, ब्लेसिंग पाने के बाद, मंदिर में, खुदा के मंदिर में। खुदा हमारे अंदर होना चाहिए, मंदिर ये भी है, खुदा यहाँ होना चाहिए। सब कुछ सफा करके, अपने आप को धोकर खुदा यहाँ होना चाहिए। इन बातों के बाद यीशु को मंदिर मिला। यीशु ने से कहा, क्या कहा, देख तू चंगा हो गया, फिर से पाप मत करना। क्या बात है। क्यों बोला यीशु मसीह ने 7 के 70 माफ करते हैं, पर ये क्यों बोला। हम अधूरा वचन पढ़ते हैं। माफी देना अच्छा है ना, लेकिन बार बार पाप करने का लेसन नहीं देता परमेश्वर। फिर तो मसीह कौम ये हो गई ना कि भैया रोज व्यभिचार करो फिर माफी मांग लो। ऐसा तो नहीं, खुदा पवित्र है, उसका नाम पवित्र है। लिखा, देख तू चंगा हो गया है, फिर से पाप मत करना। ऐसा ना हो इससे कोई भारी विपत्ति तुझ पर आ पड़े। क्या बात है। ऐसा ना हो इससे भारी विपत्ति तुझ पर पड़े। 38 साल से बीमार था, 76 साल, मृत्यु बहुत कुछ दर्शाता है। याद रखना, चंगाई होने के बाद, छुटकारा पाने के बाद कभी मौका मत देना पाप को दोबारा। यीशु मसीह ने कहा। फिर देखो क्या लिखा है, एक और वचन में जाएंगे जो प्रभु ने मुझे दिया है, लूका 11 अध्याय का 24। अब इसको हम विस्तार से पढ़ेंगे। भाई यीशु मसीह के वचन थे, इसलिए मैंने कहा ये भी यीशु मसीह के वचन है, मुंह से निकले हैं। अब ध्यान से सुनना, लूका 11 का 24। जब अशुद्ध आत्मा मनुष्य में से निकल जाती है, याद रखना, जब आप छुटकारा पा चुके, अशुद्ध आत्मा, बीमारी किसी से भी, जब अशुद्ध आत्मा मनुष्य में निकल जाती है तो सूखी क्या करती है, सूखी जगह में विश्राम ढूंढती फिरती है
और जब नहीं पाती तो कहती है मैं अपने उसी घर में जहां से निकली थी लौट जाऊंगी। निकलने के बाद वो ढूंढती है, घूमती है, घूमती है, और जब नहीं मिल पाता तो उसी जगह जाती है जहां से निकली थी। तो देखते क्या कर रहा है मनुष्य, क्या है, क्या इसके पास क्या है ये। अगर जो मनुष्य उस दुष्ट आत्मा के बाद प्रभु को समय देता है सब कुछ, तो परमेश्वर का आत्मा, हालेलुया, परमेश्वर यहां पर है, हालेलुया, तो मनुष्य वो आत्मा दोबारा उसको अटैक नहीं कर पाती। लेकिन मनुष्य की फितरत ठीक होने के बाद सोचता कि खुदा की कोई जरूरत नहीं है, शादी होने के बाद सोचता कि अब तो शादी हो गई, खुदा की कोई जरूरत नहीं है, और इसलिए वो अपने मन माने करने लगता है। और सबसे बड़ी भूल होती है और सबसे बड़ा फायदा होता है शैतान का। जब अशुद्ध आत्मा मनुष्य में से निकल जाती है तो सूखी जगह में विश्राम ढूंढती फिरती है, और जब नहीं पाती तो कहती है मैं अपने उसी घर में जहां से निकली थी लौट जाऊंगी। और आकर उसे झाड़ा बुराया और सजा पाती है। किससे सजाया? बुराइयों से, पाप से खाली पाती है वो। इसमें प्रार्थना तो है नहीं, अरे तो फिर से बुराई कर रहा है, अरे फिर से ऐसी हो गया, खुदा को दर्जा नहीं दे रहा, चलो अब इस पे अटैक करते हैं। वो अटैक 7 गुना व्यक्ति वाला, याद रखना, जैसे टाइटल है वही है। तब वह जाकर अपने से पूरी 7 और आत्माओं को अपने साथ ले आती है। जो इंसान 1 लाख कर्जे में था ना, 7 लाख के कर्जे में होगा। जो इंसान एक कंडीशन बीमार था, 7 कंडीशन बीमार होगा। जो 24 घंटे में 7 घंटे बीमार था, अब 7 गुना ज्यादा बीमार होगा। इमेजिन करो, जो दुष्ट आत्मा पे अटैक थी, जब वो कैसे बीमार था, 7 दुष्ट आत्मा को झेल पाएगा वो। मृत्यु तक की भविष्यवाणी है ये, बाइबल में यीशु मसीह के मुंह के निकले वचन है, इसे मजाक में मत लेना। तब वे जाकर अपने से बुरी 7 और आत्मा को अपने साथ ले जाती है और वे उसमें बैठ कर वास करती है, और उस मनुष्य को पिछली दशा से भी बुरी हो जाती है। फैसला आपका है। यीशु मसीह की ब्लेसिंग पाने के बाद, छुटकारा पाने के बाद कहां जाओगे, क्या करोगे? फ्रीडम हो, आप छुटकारा दे दिया है, दबाव से परमेश्वर नहीं बुलाता है, या फिर से बुराई, फिर से वही चीज? याद रखना, आपका परिवार बचा है, शैतान आएगा तो 7 गुना विपत्ति लेके आएगा। अगर नहीं भोगना विपत्ति तो खुदा को मत छोड़ना, वचन को मत छोड़ना, उस जगह को खाली मत होने देना। याद रखना 7 गुना की भविष्यवाणी है। आइए प्रार्थना करेंगे। धन्यवाद करते हैं स्वामी, धन्यवाद करते हैं इस भविष्यवाणी के लिए, इस चेतावनी भविष्यवाणी के लिए, वार्निंग के लिए पिता। ये हमारे हित के लिए है पिता। आपने वार्निंग दी है बेटा, ठीक होने के बाद, छुटकारा पाने के बाद, कर्जा उतारने के बाद, सब कुछ मिलने के बाद हम कहाँ है पिता। मैं आपका धन्यवाद करता हूँ हमारी आंखें खोलने के लिए। धन्यवाद कि हम दोबारा फिर के नाम मुड़े पिता। हमारे बाड़ा में बांधना और जैसा आप चाहे वैसे भी चलाना, यीशु मसीह के नाम से आमीन। गॉड ब्लेस यू। और आपसे प्रेम करते हैं इसलिए मैसेज दिया है। जय मसीह।